देखो भाई, जैसे ही आप उसे सेतन को क्रॉस करते हो ना, उसके बाद जो ट्री लाइन आती है ना, क्या जबरदस्त है भाई, एकदम बहुत मस्त होती है। देखो भाई, जो इसकी ब्रिक्स बोल लो या फिर अपना ईंटें बोल लो या भाई बड़े पत्थर बोल लो, ये जैसे अपना क्रेट होती है ना, क्रेट के अंदर डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, इसको फिट करते हैं, जमाते हैं और फिर जाके इसके पीसीज बनते हैं और वो पीसीज लगते हैं उस तरीके से जैसे लगा रहे हैं। ये अभी ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया, इसमें थोड़ा सा और फिनिशिंग डालेंगे। और ये देखो भाई इसका इंटीरियर, नहीं अभी इंटीरियर दिखा देते हैं। ये इसका साइज होता है भैया साहब, गुड न्यूज, खुशखबरी आपके लिए, इग्लू बनाए जा रहे हैं, इग्लू बन रहे हैं, इग्लू तैयार हो रहे हैं को बोला जाता है। और ये देखो भाई, इग्लू बनते हुए आपको आज दिखाएंगे। और देखो भाई, हमारा शिकारी लग गया। जैसे ही थोड़े से पैसों की जो कमी हो पड़ती है, वैसे ही नए साल पे इसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया है। तो इसको अब जाते वक्त यहीं छोड़ जाएंगे हम। वो जिप्सिया तो जाती है यहाँ से छलांगे मारती, पर भाई अगर और गाड़ी हो ना 4x2 तो यहाँ चढ़ने में इतनी दिक्कत करेगी। ये देखो ना, जिप्सी जाती है आराम से, क्योंकि भाई ये हल्की गाड़ी है, तो हल्की गाड़ी होने के कारण। देखिए भाई, ऊपर तो मेरे को लग रहा है बहुत बहुत सारी स्नो है जिस हिसाब से दिख रही है ना। और नीचे भी अब आनी भाई स्टार्ट होगी। जिस साइड में धूप लगती है उस साइड में कम रहती है स्नो, और जो दूसरी साइड है ना। हेलो दोस्तों, दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम मनाली वापस पहुंच चुके थे। और भाई आज है ना, हम एक बहुत ही डिफरेंट जो चीज़ है ना, वो आपको दिखाएंगे इस पूरी वीडियो में। और वो होते हैं सेथन के इग्लू। तो इग्लू हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में बर्फ़ का घर, तो रेडी होने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो लोग भी इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो भाई पूरी वीडियो देखना। आपको है ना इसके कैसे बनते हैं, कैसे ये रेडी होते हैं, और इनका क्या प्राइजेज होता है, और कहाँ पे आपको एग्जैक्टली ये मिल सकते हैं बुकिंग के लिए, कैसे बुक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मिलेगी। और इसके आसपास कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, और इसके आसपास का कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, वो सब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरत वीडियो और एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट। तो भाई आज की प्रेडिक्शन है रात की बर्फ़बारी की, लेकिन अभी सब कुछ क्लाउड इतने हैं नहीं, क्लियर ही दिख रहा है। और भाई नीचे दिख रही है पूरी मनाली, और हम आ गए थोड़ा सा ऊपर हमटा की तरफ। और चलते हैं, देखते हैं हमटा में कितनी स्नो वगैरह क्या है, कितना क्या है। पर भाई गाड़ियाँ, ट्रैफिक है ना बहुत है अभी हमटा में, क्योंकि सोलंग वैली में ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है कि लोग हमटा की को ही प्रेफर करते हैं। तो थोड़ा सा रोड ख़राब है, वरना मुझे लगता है कि सोलन वैली को लोग अवॉइड करके और हमटा ही आना स्टार्ट कर देंगे। और हमटा में अभी भी फ़िलहाल बहुत गाड़ियाँ हैं, पर भाई ट्रैफिक जाम नहीं है, ट्रैफिक चलता हुआ है, बस हल्की फुल्की गाड़ियाँ अप एंड डाउन चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। ये खूबसूरत नज़ारे देखिए, हमने लास्ट टाइम दिखाए थे ये नज़ारे जब यहाँ बहुत सारी स्नो थी, बट अब स्नो तो ऊपर ऊपर रह गई है, नीचे तो सिर्फ नज़ारे रह गए। और आज जो हुआ है ना, हमारे घुंघरू सेठ टाइम से मात्र और मात्र 3-4 घंटे ही लेट आए हैं। और बहाना क्या होता है, मुझे ये करना होता है, मुझे वो करना होता है। घर के ही 5-7 का काम गिनवा देता है भाई, बर्तन मांजे, और बोला तो 1 हफ्ते कपड़े पड़े थे वो धोए, और ये किया वो किया। इससे इसकी खुद की सफाई लो यार, अब देखना क्या देगा ये। हाँ बताइए भाई, क्यों लेट आया? भाई देखो, 5 दिन से जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं, सबसे पहले तो उनको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई 5 दिन से बर्फ में फंसे हुए थे, घर पे इतने सारे मतलब कपड़े हैं, बर्तन है, काफी काम पेंडिंग रह जाते भाई, वो जाके घर पे करने पड़ते। अब दैया साहब तो छुट्टी लेके आए हुए हैं घर से, इनको तो कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। बिल्कुल। तो भाई हमें तो यहाँ पे देखो जो है गृह मंत्री जी से छुट्टियां लेनी पड़ती है, बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये क्या समझ सकते हैं भाई, एक शादीशुदा आदमी का दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा जो भी है, 5-10 शब्द अपनी ओर से जोड़ लेना। वो तो ठीक है, पर ये मुझे है ना एक शक और लगा। ये तो चलो कोई बात नहीं, काम है, अच्छी बात है, करना चाहिए। पर ये सुबह सुबह है ना लंगड़ा के भी चल रहा था थोड़ा सा। अब ये मुझे समझ नहीं आया लंगड़ा के क्यों चल रहा था। मैंने पूछा भी कि भाई क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही पैर मुड़ गया था। अब वो पैर मुड़ा या मोड़ा गया, टूटा या तोड़ा गया, भाई वो तुम जानो और ये जाने। मैं तो बार बार पूछता भी नहीं अब इससे। ये जो इस टाइप के गड्ढे ना पूरे रोड पे, ये जो गड्ढे है ना, ये बड़ा परेशान करते हैं। ऐसे ही 3-4 किलोमीटर ही ऊपर आए होंगे, और ये देखो स्नो आनी स्टार्ट हो गई है।
और रास्ता भाई ये देखो पूरा का पूरा ऐसे टूटा हुआ है कि चलती हुई गाड़ी में आपको रास्ता भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि 1 सेकंड भी गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती ही नहीं है। देखिए भाई ऊपर तो मेरे को लग रहा है बहुत बहुत सारी स्नो है जिस हिसाब से दिख रही है ना, और नीचे भी अब आनी भाई स्टार्ट होगी। जिस साइड में धूप लगती है उस साइड में कम रहती है स्नो, और जो दूसरी साइड है ना उसमें होती ज़्यादा। देखो पूरे के पूरे जंगल में आपको स्नो भरी पड़ी है, पर पेड़ों से झड़ गई है इसलिए वो ज़्यादा नहीं दिख पाती, क्योंकि वो पेड़ों के नीचे चली जाती है। और इस साइड में भी अब तो देखो भाई मनाली के बिल्कुल इस साइड में भी आपको स्नो ही स्नो दिख रही होगी। ये देखिए टॉप में बिल्कुल। और मौसम आज फिर थोड़ा सा क्लाउडी है, क्या पता रात को आपको दोबारा से स्नो भी दिखाने का मौका हमें मिल जाए। अगर हमें मिला तो हम ज़रूर आपको बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिखाने वाले हैं आज रात को। भाई वैसे तो हम थोड़े लेट थे, पर क्या करें जैसे ही नज़ारे दिखते हैं ना रुकने की इच्छा पैदा हो ही जाती है। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे आते हैं चारों तरफ से। पर ये देखो नीचे आपको दिखेगा थोड़ा फोग सी धुआं सा। ये धुआं हमेशा तभी बनता है जब या तो बारिश आने वाली होती है या फिर स्नोफॉल। और इस साइड में देखिए भाई आसमान के जो कलर दिख रहे हैं ना वीडियो में वो 50% है, एक्चुअल में तो इससे भी सुंदर दिख रहा है इस टाइम। जो इस सामने कलर दिख रहे हैं ना आपको बहुत बहुत प्यारे कलर आ रहे हैं भाई। ये है ना हमटा हर प्रकार की गाड़ी आ रही है, तो देख लो आप 4x4, 4x2, ऑल्टो, डिज़ायर, हर तरीके की गाड़ी पहुंच रही है ऊपर। बस एक ही चीज़ की थोड़ी सी वो इशू आता है, और वो इशू है भाई देखो आपको दिख रहा होगा ना रोड पूरा का पूरा ऐसे ही है। लेकिन अगर आप इस रोड को झेल सकते हो ना तो आपको सोलंग वैली से ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिलेगी और परेशानी कम होगी। तो ऐसी जगह को चुनो अगर आपको जाना है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सोलंग वैली में आपको जैसे व्यू मिलते हैं ना उससे भी बेटर व्यू मिलेंगे आपको सेथन हमटा की तरफ। तो इस तरफ भी आ सकते हो। और इस तरफ थोड़ा ये देखो कैसे चले हुए भाई, खिंच के नप के, बाइक वाले सभी आ सकते हैं भाई इस तरफ। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बस इसके प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ गाड़ियाँ है भाई पंजाब वाली, आराम से जब तक वो डांस ना करे, आपको पता हरियाणा पंजाब वाले, तब तक ये तो भाई अपनी एक हरियाणा वाली है और एक पंजाब वाली है। गाने हरियाणवी आजकल, पहले क्या होता था हर गाड़ी में पंजाबी गाने बजते थे, आजकल मोस्टली हर गाड़ी में हरियाणवी गाने बजते हैं जब आपको नाचना होता है। नहीं है भाई टूरिस्ट अभी, भाई टूरिस्ट बहुत है, पर इसकी इस रोड की एक खासियत है, लोग एक लाइन में चलते हैं तो बहुत ज्यादा इशू नहीं होता, आपको इजीली पास मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और ये भाई लोकल गाड़ियां तो ओवरटेक कर रही है ना, देखो यहाँ पे। नहीं, वो भाई 4x4 है और वो बहुत जल्दी उसको पिक कर सकती, पिकअप उसका अच्छा होता है, जल्दी से जा सकती है। और फिर ये लोग उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, एक नॉर्मल बंदा थोड़ा डर के संभल के चलता है, लेकिन भाई ये एक्सपर्ट है। भाई कई बार कहते हैं लोग कि लोकल बंदा ओवरटेक कर गया, तो वो भाई डेली अगर उस मोड़ से आ रहा है, उस रोड से आ रहा है, तो उसको अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है। और ये देखो सबसे ज्यादा गाड़ियां अभी जिम्नी और जिप्सी मिलती है आपको जब आप किसी भी स्नो पॉइंट की तरफ, किसी भी ऑर्बिट लोकेशन की तरफ जाते हो। भाई जिम्नी और जिप्सी चलाई ही मनाली ने है, नहीं तो जिप्सी और जिम्नी मैं कहता हूँ नीचे हमें इतनी दिखाई नहीं देती जितनी हमें यहाँ दिख रही है। देखो दूर तक हर दूसरी तीसरी गाड़ी जिप्सी या जिम्नी ही होती है यहाँ पे। 4x2 जो है वो तो तकरीबन गाड़ियाँ यहीं पे पार्क कर दी गई हैं, और जो 4x4 है वो कुछ गाड़ियाँ ऊपर भी जा रही है, और इसी कारण लगे हुए हैं हल्का सा ट्रैफिक। तो बस थोड़ा सा देखते हैं। और गाड़ियाँ देखो पूरी एक लाइन में लगी हुई हैं, और ये हैं जाने वाली गाड़ियाँ। तो इन गाड़ियों का भी देखते हैं हम कहाँ तक लगा हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है भाई, जो 4x2 होती है ना, वो कई बार जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें एक्चुअल में पता होता नहीं, तो कहीं ना कहीं बीच में फंसा देते हैं, और उसी के कारण वो ट्रैफिक लग जाता है। मेरे को लग रहा है कुछ गाड़ी साइड में डली है, क्या हुआ देख रहे हैं, इसीलिए लोग रुके हुए हैं। कल कोई गाड़ी फंस गई है, देखो अंदर साइड में, वो साइड दे रहा होगा और उतर गई मेरे ख्याल से। तो भाई साइड दे रहा था और नीचे उतर गई। तो पर अब यहाँ इतने लोग हैं, धीरे धीरे चढ़ा देंगे। तो चलो देखते हैं, करते हैं कोशिश, धक्का वक्का मरवा के करवाते हैं भाई इसको। वो गाड़ी थी, वो गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने टो किया अपने जिप्सी ने, और 2 बार खींचा, खींचते ही वो गाड़ी निकल गई, और निकलते ही ट्रैफिक हो गया क्लियर। क्योंकि नॉर्मली ऐसे मोड़ों पे ट्रैफिक नहीं होता, पर एक ही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पहले ही गेस्ट खड़े हुए थे, और दूसरा क्या हुआ कि वो गाड़ी थोड़ा सा साइड में दबाते ही वो नीचे नाला था, नाले के अंदर बैठ गई थी,
तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी थी। ये वो पॉइंट है जिससे आगे 4x2 नहीं जाती, क्योंकि ये पॉइंट आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा कर्व होकर एकदम बिल्कुल चढ़ाई है। तो 4x2 इससे आगे नहीं लेके जा रहे, तो 4x4 ही जा रही है सिर्फ। इस टाइप के कर्व है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। नहीं तो इधर से नज़ारे देखो भाई, नीचे भी काफ़ी वो है, और भाई कर रहे हैं मोबाइल पे बात, तो इस कारण थोड़ी सी बीच में से आवाज़ आएगी। इधर मतलब बहुत अच्छे नज़ारे आते हैं भाई, पर इससे आगे ये देखो, ये जो दिख रही ना आपको, ये पूरा जम जाएगा। अब थोड़ी देर में जब हम वापस आएंगे ना, तो जम चुका होगा, इसलिए दिन में आ जाते हैं। और भाई जो लोग 4x2 लेके आते हैं ना, तो जो लोग 4x2 लेके आते हैं वो देखो, वो नीचे सारी गाड़ियाँ यहाँ से नीचे ही खड़ी कर देते हैं। और हम देखिए ट्रैफिक कुछ नहीं है, 4x2 जो खड़ी हुई है ना, इनके कारण वो थोड़ा स्पेस कम हो जाता है। अदरवाइज ऊपर आप देखोगे तो ऊपर आप देखोगे सिर्फ लिमिटेड वही गाड़ियां हैं जो आ जा रही हैं। और स्नो देखो भाई कितनी है, अभी तो बहुत है, नीचे ही इतनी स्नो है, तो ऊपर मेरे ख्याल से 1.5-2 फुट की स्नो तो अभी बची हुई होगी। सुपर तैयारी। कल तो ये थोड़े छोटे पहने हुए, आज और बड़े ले गया है भाई। अभी क्या है, चाहे सर्विस स्टेशन पे काम करना हो, चाहे चिनाई पे काम करना हो, तो हर तरीके से हम रेडी हैं। और हमारे साथ आया हुआ आज शुभम को मैंने दिखाया नहीं था तब से, तो महिवाल भाई का लड़का है, जिसको नहीं पता भाई, मेरे चैनल पे, और इसका भी एक चैनल है जिस पे ये वीडियो अब 15 दिन में एक डालता है, ठीक है। तो इसके चैनल को भी जाके देखना भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो जिप्सिया तो जाती है यहाँ से छलांगे मारती, पर भाई अगर और गाड़ी हो ना 4x2 तो यहाँ चढ़ने में इतनी दिक्कत करेगी। ये देखो ना, जिप्सी जाती है आराम से, क्योंकि भाई ये हल्की गाड़ी है, तो हल्की गाड़ी होने के कारण कोई दिक्कत नहीं होती। जो गाड़ी भारी हो ना तो दिक्कत होती है। देखो टूरिस्ट कर रहे फुल मजे। देखो भाई, ये जो गड्ढे बने हुए ना, इसके कारण क्या प्रॉब्लम आती है कि 4x2 तो ऊपर आ ही नहीं सकती। और ये है वो जो सबसे खतरनाक टर्न माना जाता है, 2 टर्न है, और दोनों ही ऐसे हैं कि 4x2 तो भाई रास्ते में ही दम तोड़ देती है। और हमारी देखते हैं कैसे, ओहो गाड़ी तो चढ़ जाएगी, आपकी सेहत का देखो भाई। गाड़ी तो निकल ही जाएगी अपनी। आपको देखो ये झटके, कहीं कोई बुढ़ापे में कोई हड्डी हिल जाती है। हाँ, सही कह रहे हो भाई। ये है ना, कई बार क्या होता है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा जवान मानते हैं ना, अक्सर ये टूटते हैं, मतलब सूखी वो लकड़ी की तरह। अभी देखो सूरज ढल चुका है, तो क्या अमेजिंग नज़ारा आ रहा है ना। और ये कलर एज इट इज़ अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं, और सनसेट हो चुका है। और इधर देखिए नज़ारे, चारों तरफ व्यू ही व्यू मतलब दिखते हैं आपको बिखरे हुए। वो देखिए शुभम और दोनों पापा बेटा लगे हुए हैं। ये भी देखोगे ना आप, देखो खेतों में। और भाई ये बर्फ़ है ना, सेब के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये जड़ों में ये बताते हैं कि भाई कोई कीड़ा वीड़ा होता है तो वो निकल जाता है, और इसमें ठंडक आती है, और इसी से सेब बनता है। तो काफ़ी सुंदर है। ये इधर एक छोटा सा घर है, और इधर किसी के ग्लैम्प है, ये पता नहीं मुझे किसके हैं। हमारे साथ से बह रहा है एक छोटा सा झरना। और भाई इधर देखो, रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर भाई रोड सही हो जाए ना, तो इससे बेस्ट लोकेशन कहीं नहीं मानता मैं मनाली में। अगर आप व्यू देखना चाहते हो तो पूरा का पूरा ऐसा ज़बरदस्त व्यू आता है। पर भाई गाड़ियाँ देखो कैसे खींच के ही चलती है। ये जो लोकल गाड़ी है, जिनको पता है एग्जैक्टली, तो उनको तो भाई कोई प्रॉब्लम होती नहीं। पर नए बंदा 4x4 लेके आता है तो भी बड़ा संभल के चलना पड़ता है। ये देखिए इनकी जिप्सियाँ तो जा रही है खींचम खींच सब की। भाई 4x4 थार लेके भी भाई ऐसे डरता डरता चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उनको देखो यहाँ चलाने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। और यहाँ स्नो देखो आप कितनी बड़ी हुई है ना, ज़्यादा स्नो होने के कारण। दिया साहब, अगर ये वीडियो इस थार वाले बंदे ने देख ली ना, तो क्या होगा, बहुत अच्छे कमेंट करेगा ये आपके लिए। अरे भाई इसमें एक्सपीरियंस की बात है, और क्या है बात है इसमें, कोई लोग नहीं मानते ना भाई। तो भाई कर लो फिर, मैं कोई गलत थोड़ा ना कह रहा हूँ। अब जैसे वो ड्राइव कर रहे हैं वैसे ही हम बता रहे हैं। बिल्कुल भाई, हमारा मौसम तुड़वा दिया है बंदे ने, क्योंकि हम लोग एक वीडियो के लिए रुके थे, और उसके बाद ये गाड़ी आगे निकली। अब धीरे 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 इसके पीछे रेंगते हुए हम लोग चले जा रहे हैं। मोस्ट टॉप में आ चुके हैं, बस एक टर्न और फिर हमें सेतन विलेज दिखना चालू हो जाएगा। और नीचे देखो भाई वो टर्न्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, दोनों टर्न्स देखो कितनी धीरे धीरे गाड़ियाँ चला रहे हैं। जो छोटी गाड़ियाँ हैं भाई उनको तो दिक्कत आ ही रही है। पर भाई ये देखो इधर जो स्नो है ना,
वो चारों तरफ से दिख रही है। अब इधर भी देखिए पूरे में वो आवाज़ें मार रहे हैं भाई नीचे से। और ये देखिए इधर भी काफ़ी सारी स्नो है, बहुत ही ज़बरदस्त। पे भाई रोड पे भी आधा 1 फुट स्नो थी, अब तो नहीं है, साइड में रह रही है 1-1.5 फुट के आसपास। तो मतलब एक ऑन एवरेज मतलब 8 इंच से 1.5 फुट के बीच में स्नो कहीं ना कहीं आपको दिख। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि ये देखो जैसे 4x2 गाड़ी आती है ना, तो ये इसमें आके स्किट होना शुरू कर देती है। 4x4 तो चल पड़ती है, कोई इशू नहीं होता। ये अगर गाड़ी चलती हुई गाड़ी में वीडियो बनाते हैं ना, तो ऐसे ठुमके मारती हुई गाड़ी चलती है कि पूरी की पूरी वीडियो हिलती है। अदरवाइज नज़ारे देखो कितने सुंदर है। हम थोड़ा सा लेट हो गए भाई साहब की वजह से, घुंघरू सेठ हमारे आज कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे, इस कारण थोड़ा सा दिक्कतें आई। वैसे ये टाइम से आ जाते हैं, पर आज ये जितनी बातें इन्होंने मेरे को पिछले 6 महीने में सुनाई है ना लेट आने की, उतनी तो मैं इसको 2 ही दिन में सुना दूंगा, पूरी कर दूंगा, अपनी टेंशन मत लो आप। पहुंच गए हैं सेथन विलेज और यहाँ पे टूरिस्ट कर रहे हैं खूब सारा फन मस्ती। पर भाई यहाँ पे देखो नीचे पूरी बर्फ ही बर्फ, और ये बर्फ 1 फुट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ऐसा लग रहा है ये गांव दैया भाई की जुबानी सुनिए पहले। भाई ये गांव बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही मतलब बेहतरीन। पर बस एक ही बार मुझे बुरा लगा, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे लगभग 2 महीने पहले, तब ये बिल्कुल सूखा उजड़ा हुआ सा लग रहा था। लेकिन अब ये पहाड़ में बसा हुआ, बर्फ के अंदर छुपा हुआ एक बहुत ही सुंदर गाँव है। साहब गुड न्यूज, खुशखबरी आपके लिए, इग्लू बनाए जा रहे हैं, इग्लू बन रहे हैं, इग्लू तैयार हो रहे हैं को बोला जाता है। और ये देखो भाई इग्लू बनते हुए आपको आज दिखाएंगे। ठीक है, इसको क्या हम खूबसूरत गाड़ी पार्क करते हैं पहले, गाड़ी उसके बाद पार्क आपको दिखाते हैं इग्लूज एंड इग्लूज। ठीक है करते हैं। आज का जिसका सबको इंतजार था ना, इग्लू रेडी होने शुरू हो गए हैं और ऑलमोस्ट शायद 2 तो बना भी दिए, 1 2 रेडी हो गए, तीसरा रेडी हो रहा है, तो तीनों हो जाएंगे। एक कारीगर लगे हुए, और ये भाई बहुत आसान नहीं होता जिस तरीके से आप समझते हो ना, ये इसीलिए एक्सपेंसिव होता है इसकी स्टे, क्योंकि भाई इसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत के बाद ये तैयार होता है। ये देखो कैसे बर्फ़ को वो धीरे धीरे पीसीज में काट के पेस्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर फिर इसका पूरा लेप लगा रहे हैं जैसे स्नो का। और भाई इसको डेली संभालना पड़ता है, डेली वो करना पड़ता है इसको मैनेज, तभी जाके मैनेज हो पाता है। ये अभी ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है, इसमें थोड़ा सा और फिनिशिंग डालेंगे। और ये देखो भाई इसका इंटीरियर, नहीं अभी इंटीरियर दिखा देते हैं। ये इसका साइज होता है ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा होता है, मतलब बड़ा आराम से आपका डबल बेड के साइड में 6x6 का वो हो जाता है, और हाइट भी प्रॉपर होती है। जो ये भाई आपको गेट दिख रहा है ना, ये गेट थोड़ा सा बड़ा होता है, इस पर लकड़ी का दरवाज़ा लगाया जाता है, तो वो भी ये भाई जल्दी ही रेडी कर देंगे। और ये इग्लू के लिए है ना भाई, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये साल में सिर्फ 1-1.5-2 महीने तक मैक्सिमम होते हैं, उसके बाद ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। अब की बार ये थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया है, कि नहीं तो नॉर्मली जब हैवी स्नो हो जाती थी लाइक जनवरी फरवरी तक ही करते थे, पर अब की बार मुझे लग रहा है कि ये भाई शायद 2-3-4 जनवरी तक इनको रेडी करके चालू कर देंगे। और इधर उन्हीं के लिए बनाया हुआ है ये सुंदर रेस्टोरेंट, और ये देखिए सामने है पीछे बहुत ही प्यारा व्यू। तो भाई अगर आप सर्च करना चाहते हो तो सेथन इग्लू के नाम से है ना, सेथन इग्लू के नाम से आप सर्च कर सकते हो। तो सुशील भाई हैं, उनका है ये, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हो इसकी बुकिंग के लिए। बट इसका एक्सपीरियंस टोटल डिफरेंस होता है, बहुत ही आप स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हो। लोग आते हैं भाई यहाँ फ़ोटोज़ खिंचाते हैं मस्त। देखो भाई जो इसकी ब्रिक्स बोल लो या फिर अपना ईंटें बोल लो या भाई बड़े पत्थर बोल लो, ये जैसे अपना क्रेट होती है ना, क्रेट के अंदर डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, इसको फिट करते हैं, जमाते हैं, और फिर जाके इसके पीसीज बनते हैं, और वो पीसीज लगते हैं उस तरीके से जैसे लगा रहे। तो बहुत हार्ड काम है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होते हैं। और भाई कुछ कहना चाह रहे थे, बस कहते कहते कुछ रह गए। क्या कह रहे थे भाई? आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना जूतों का। हाँ, तो यहाँ पे मैंने भाई से बात कर रखी। ओहो, एक्चुअल में इसने पहले से बात कर रखी थी, हमें धोखा दिया इन्होंने। सारे आपकी तरह ऐसे थोड़े हैं, पर कम दिमाग वाले, हम लोग दिमाग लगा के चलते। ये देखो भाई, तो निकालने भाई सबके जूते एक जैसे है ना भाई, मैच करके भाई अभी लगेगा देखना भाई। एक लेवर की कमी हो तो भाई इसको भी करो पूरा, भाई को इसको भी लगाओ साथ में ही। एक तो मैं ले जाऊंगा। हाँ सही में। ये देखो, और भाई अब ये बहुत जल्दी ही आने वाला है, और इसके प्राइजेस
जो इनका प्राइस होता है ना 4,000 5,000 रुपीज पर पर्सन होता है, जिसमें ये स्टे देते हैं, फूड देते हैं, बोन फायर देते हैं, म्यूजिक देते हैं और एडवेंचर की एक्टिविटीज भी देते हैं। तो भाई वो सारा मिलके ही एक वो बनता है। और भाई ऐसे सुंदर नज़ारों में कौन नहीं रहना पसंद करेगा। और ये सामने दिख रहा है सेथन विलेज, तो एक गाँव में भी है, सेफ्टी पर्पज से भी काफ़ी बेहतर है। कर दिए ना शुरू उसने दिहाड़ी लगानी। बेटा पैसे पूरे तभी मिलेंगे जब सुबह से शुरू करेगा। ये शाम को है ना 1-2 चक्करों में पैसे नहीं मिला करते हैं। और देखो भाई हमारा शिकारी लग गया। जैसे ही थोड़े से पैसों की जो कमी हो पड़ती है, वैसे ही नए साल पे इसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया है। तो इसको अब जाते वक्त यहीं छोड़ जाएंगे हम। आया हुआ एक ट्रांसपेरेंट, शायद हो सकता है किचन बनाए या फिर हो सकता है ये गेस्ट के लिए, जैसे अपना मतलब आप रेस्टोरेंट कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, वो करें। तो ये भाई एक्टिविटीज़ भी जैसे स्की हो गया, ट्यूब स्लाइडिंग हो गया, और भी 2-3-4 एक्टिविटीज़ कराते हैं। शायद जिप लाइन भी उसमें इंक्लूड होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज लेते हो। ऐसी है ना भाई बता रहे हैं 300 ईंटें लगती है तब जाके एक इग्लू बनता है। और ऐसा नहीं कि आज इग्लू बना दिया और फिर ये जब तक ठंड रहेगी रहेगा। इसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस चलती ही रहती है भाई। और ये देखो 2 रेडी हो चुके हैं और तीसरा वहाँ रेडी होना स्टार्ट हो गया। और इधर देखो भाई ये कैसे कर रहे हैं। और इधर से चल रहा है काम। ये देखो इसको पूरा भर देंगे इसी उससे, और ये जैसे ही जमेगा ना ये पत्थर की तरह हो जाएगा स्ट्रोंग। ये देखो ये भाई ने पलट दी और पलट के ये देखो निकल गई, ये पूरी ब्रिक बन गई। और अब थोड़ी देर में ये अपने आप ही हार्ड हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो भाई ऐसे जैसे ही ठंड लगेगा ये जाम हो जाएगा, शाम को तो पूरा हो जाएगा फिर। हाँ फुल पीस हो जाएगा फिर। शाम को तो सुबह तो पत्थर की तरफ होता है। बिल्कुल भाई। अभी हम आ गए अंदर और ये देखो भाई इसकी हाइट इतनी है भाई, हाथ उठा के दिखाएंगे मैं थोड़ा छोटा हूँ तो भी इसकी हाइट में टच नहीं हो रही। और भाई इसका जो साइज होता है वो लगभग होता है कम से कम मानिए आप 7 से 8 फुट होता है। और भाई इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि ये जो गेट है ना ये अभी छोटा काटा हुआ है, इसको बाद में बड़ा काटेंगे। और इसमें क्या होता है नीचे बर्फ का ही बेड बनाया जाता है थोड़ा हाइट में। और उसके बाद इसमें भाई प्रॉपर चद्दर दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक भी देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग देते हैं कि भाई वो गर्म चद्दर होती है ताकि अंदर से ठंड ना आए। और अंदर भाई जैसे पहले बड़े बुजुर्ग वो करते थे और जो लोग पहाड़ों पे रहते थे वो भी बर्फ़ के घर बनाते थे। तो उससे क्या फ़ायदा होता था कि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी। तो भाई ठंड कैसी है अंदर? ठंड का ये है कि बाहर अगर -10 डिग्री है तो अंदर होएगा 1 डिग्री। हाँ। मतलब लगभग 8 से 10 डिग्री का फर्क होता है। और भाई पूरा स्पेसियस है ये देखो। मतलब काफी बड़ा साइज होता है, बढ़िया, फोटोज में एग्जैक्टली दिख नहीं पाता। कैसे मर्जी मस्ती करो, पूरा प्रॉपर 6x6 ये भाई एक्चुअल में इसका दिल कर रहा है नाचने का, पर इसको ये ड्रामे करने होते हैं, बहाना होता है कुछ ना कुछ। वो उसका लड़का बेचारा बाहर था इसलिए उसके सामने कर नहीं पा रहा था। तो अब ये भाई निकलेगा और उसके सामने करूंगा ना सारी बातें घर जाके बता देगा, फिर डांट पड़ेगी। हाँ अब देखना। और यहाँ से निकालने का बंदे को 2 तरीके होते हैं, एक ऐसे एक पीछे से किक करके ऐसे। अंदर भी आपको दिखा दिया और बाहर भी। और ये बना कैसे रहे हैं वो भी आपको दिखा दिया। और ये भाई ब्रिक्स लगा के इसके ऊपर ही बर्फ लगाते हैं ताकि ये बहुत बेहतर हो सके और परफेक्ट पेस्ट हुआ रह सके। और यहाँ के आसपास का भी व्यू देखोगे ना आप तो पूरा श्योर ठंडा होता है। और खाना वगैरह इसमें ब्रेकफास्ट डिनर हर चीज़ इंक्लूड होती है। अब हम जा रहे हैं वापस, थोड़ा सा आगे चलेंगे सेतन के जो एक्टिविटी पॉइंट है वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे। भाई जो बर्फ़ जिस तरीके से अभी दोबारा जमी हुई ना, मेरे ख्याल से ये अभी जब तक ये वो होगी तब तक ये फिर आ जाएगी स्नो। और अब की बार बहुत ज़बरदस्त आने वाली है भाई। वो खड़ी है अपनी जिम्मो रानी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। सेतन विलेज में धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और जा रहे हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ जो होती है ना वहाँ के लिए। तो बहुत नज़दीकी है तो ज़्यादा देर लगेगी नहीं, बस वहाँ पहुँच जाएंगे। और जो लोग नीचे गाड़ी खड़ी करके आए हुए वो यहाँ से जा रहे हैं पैदल। देखो स्नो बहुत सारी है ऊपर, तो बहुत अच्छी स्नो है। और भाई पता क्या जैसे सोलांग वैली में ना कुचल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज साइड में आपको जो स्नो मिलेगी ना वो बड़ी अच्छी मिलेगी। और बहुत सारे सुंदर सुंदर कैफेज भी हैं भाई यहाँ पे। अगर आप आना चाहते हो ना तो भाई आपको बहुत सारे कैफेज मिल जाते हैं इस एरिया में। और आपको अगर मान लो जैसे दिन में आ रहे हो या फिर स्टे कर रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली भी आप जैसे अगर लंच वंच करना चाहते हो तो काफ़ी सारे ऑप्शन है और बहुत
अच्छे और टेस्टी खाना बनाते हैं। काफ़ी बार हम खा के गए हैं पहले, तो काफ़ी सुंदर नज़ारे होते हैं इसके आसपास के। ये झूठ बोल रहे भाई, ये यहाँ कुछ खा के नहीं जाते। हाँ। ये जो टेस्टी की बात कर रहे हैं, इनके खुद के हाथ का ही होता है वो टेस्टी। हाँ। जो हम लोग अक्सर तारीफ कर देते हैं झूठी मूठी, इनसे बनवा के झूठी तारीफ करके और खा के, तो फिर वो सब खाना खाया हमने। बाहर का हम लोग बहुत कम खाते हैं। और देखो भाई, जैसे ही आप उसे सेतन को क्रॉस करते हो ना, उसके बाद जो ट्री लाइन आती है ना, क्या जबरदस्त है भाई, एकदम बहुत मस्त होती है। और व्यू देखो कितने सुंदर है। पर हम थोड़ा सा लेट है, तो थोड़ा सा लेट होने के कारण आपको थोड़ा सा कलर में एडजस्ट करना पड़ सकता है। पर ये जो नज़ारे हैं ना, ये आपको हमटा के एरिया में ही मिलते हैं। सेतन से आगे तो बहुत ब्यूटीफुल है। और वो सामने आ गया है भाई ग्राउंड, जो ग्राउंड है मेन ग्राउंड, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती है। जिमनी के ले रहे मज़े। और भाई हम एक्चुअल में है ना, भाई आया है अभी यहाँ पे देखने के लिए जगह, कि कल से ये भी मैगी और उसकी वो चाय की दुकान लगा रहा है इधर कोने में, क्योंकि इधर है ना बहुत सारी दुकानें हैं। तो भाई कह रहा धंधा अच्छा चलेगा, बोला यूट्यूब में वीडियो वाडियो तो ऐसी ही चल रही है, तो बोला अगर अपने वो लगा लेंगे तो स्टॉल बढ़िया रहेगा। और इधर देखो भाई, ये है वो पूरा ग्राउंड। और स्नो देखनी है ना भाई, इससे बढ़िया स्नो कहीं नहीं मिलेगी। आप खाम खाई सोलंग वैली और उसमें चक्कर काटते हो, यहाँ पे सारी तो एक्टिविटीज़ हैं। अभी आपको दिखाते हैं आगे चल के सारी एक्टिविटीज़। और ये देखो, ये गाड़ी को ले रहे फुल मजे। सोलंग वैली की तरह ट्रैफिक एक जगह नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट है, पीछे भी पॉइंट है। और जिन लोगों को और भी ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा स्नो देखनी है, तो वो आगे चले जाते हैं, 0 पॉइंट बोलते हैं हम अपना 0 पॉइंट पे। तो 0 पॉइंट पे काफ़ी सुंदर नज़ारे आ जाते हैं। तो भाई जो लोग भी स्नो का आनंद लेना चाहते हैं, ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते बहुत ज़्यादा में, तो भाई आप आ सकते हो हमटा पास। क्योंकि यहाँ पे ना एक तो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, दूसरा आपको खाने का पीने का, और स्नो बहुत अच्छी और वाइट स्नो, फ्रेश स्नो जो है वो मिल जाती है। और भाई यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नीचे तक तो आप 4x2 लेके भी आ सकते हो। और अगर आप 4x4 लेते हो तो टेंशन फ्री होके आओगे, फिर तो आपको कोई परेशानी होती ही नहीं है। और अगर आप 4x2 लेके सोलन वैली जाते हो, तो भाई वहाँ होता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो अभी 2-4-5 दिन के लिए अगर आप यहाँ पे हो, तो आप सबसे बेस्ट है कि आप हमटा को चुनो। सेतन विलेज बोलते हैं, हमटा भी बोलते हैं, तो इसको चुनो तो मच बेटर है। क्योंकि यहाँ पे सारी तो एक्टिविटीज़ मिल जाती है आपको, जिप लाइन, स्लाइडिंग, आपको स्नो स्कूटर, आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो सारी मिल जाती है जो सोलंग वैली में होती है। बस एक जो बड़ी जो है, जैसे पैराग्लाइडिंग और अपनी रॉकेट बंजी, ये 2 चीज़ें नहीं मिलती, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती भाई। टूरिस्ट फुल हंगामा करते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में लोड होकर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत होती है भाई। ठंड सोलंग वैली से थोड़ी सी ज़्यादा है, पर भाई काफ़ी मज़ेदार एरिया है। और ये सामने जो आपको स्टॉल्स दिख रही है ना, ये सारी है टी, कॉफ़ी, मैगी, ऑमलेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इसका भी इंजॉय आप कर सकते हो। और इधर आपको मैक्सिमम गाड़ियाँ जो खड़ी हुई मिलती है ना हिमाचल में, और ख़ासकर मनाली में, वो होती है जिप्सी और जिमनी। क्योंकि ये भाई जिप्सी और जिमनी तो जान है इस एरिए की। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे। सामने लोगों ने आग जला रखी है अपने, और मस्त होके आग सेक रहे हैं। ये देखिए इधर सभी लोग आग वगैरह सेक रहे हैं, बैठे हैं टूरिस्ट जो। और मैं कहता हूँ मैक्सिमम टूरिस्ट अभी जा चुका है, और नहीं भी जाता ना तो इतना हैवी नहीं होता कि आपको कोई परेशानी या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आए। तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो भाई। अंधेरा हो चुका है और सिर्फ लिमिटेड ही लोग बचे हुए हैं। और जो चाय कॉफ़ी वाले हैं वो सारे ऑलमोस्ट 50% बंद करके जा चुके हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे अपना क्लोजिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखो लोग काफ़ी अपना बोन फायर लगाया हुआ है उनके लिए, तो आराम से बैठ के वो लोग सारे कर रहे हैं इंजॉय। और एक इधर लगाया हुआ है, तो इधर भी काफ़ी लोग खड़े हुए। तो ऐसे ही भाई टूरिस्ट लेट तक यहाँ रुकते हैं, जिनको रुकना होता है, जिनको जल्दी जाना होता है वो जल्दी जा सकते हैं। तो वो तो टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, कोई इसका टाइमिंग तो है नहीं भाई यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो इस साइड में जो दिख रही है ना आपको सामने, इधर होती है सारी एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ आके कर सकते हो। हॉर्स राइड वगैरह भी है, याक राइड वगैरह, तो वो कर सकते हो आप। याक राइड होती है, हॉर्स राइड तो नहीं होती मेरे ख्याल से यहाँ पे ऊपर। याक राइड तो पक्का होती है। ट्यूब स्लाइड वगैरह होती है, जिप लाइन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। तो भाई मुकेश क्या लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? किस बारे में? मतलब टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट अगर आप आते हो तो कैसा फील होना चाहिए? भाई देखो यहाँ पे सारी चीज़ें बढ़िया है, रोड बढ़िया है, ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा है नहीं।
तो जगह तो एज ए टूरिस्ट अगर देखें हम नेचर लवर्स है तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। बस एक दो चीज़ों की दिक्कत है यार, यहाँ पे देखो इतनी सारी यहाँ पे चाय मैगी की स्टॉल्स है, लेकिन अगर आपके साथ बच्चा हो, लेडीज़ हो, तो वॉशरूम के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। और वॉशरूम की तो मेरे ख्याल से आप ये मान लीजिए कि मोस्टली सोलंग वैली को छोड़ दो तो बाकी सब जगह ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहती है। सोलांग वैली में भी ये मान लो भाई वॉशरूम बने हुए हैं, आधी बार लॉक होते हैं वो, हाँ। आधी बार ताले लगे होते हैं उन पे। तो ये सोचो यार, जो बंदा मतलब सुबह यहाँ से घर होटल से निकला है ब्रेकफास्ट करके, यहाँ पे 10-11 बजे पहुँच रहा है 1.5-2 घंटे में, उसके बाद यहाँ से 3 बजे 4 बजे वापसी करेगा, तो आपके साथ अगर बच्चे लेडीज है तो उनके लिए परेशानी तो है थोड़ा बहुत। तो देखो यहाँ पे इस बारे में सोचना चाहिए टूरिस्ट के लिए, क्योंकि ऐसे यार पूरा दिन फिर इधर उधर, चलो लड़के होते वो तो मैनेज कर लेते हैं भाई, इधर उधर चलो जुगाड़ लगा दिया, लेकिन लेडीज के साथ फिर उसमें दिक्कत क्या होती है, पूरी की पूरी स्नो ड्रेस डाली होती है, जो इसमें से मतलब वैसे ही बंदे के बाहर निकलना ही मुश्किल है, उसके बीच में ऐसे ओपन में ये सारी की सारी चीजें मैनेज करना, तो ये चीज की तो दिक्कतें है इधर। बाकी अगर नेचर ब्यूटी के मामले में आप पूछो तो सेथन विलेज से आगे आते हैं आमटा पास, इससे बेस्ट कोई जगह है ही नहीं। मतलब मेरी तो पूछो आप, गर्मी हो सर्दी हो, मतलब फेवरेट जगह ही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है, अच्छे अच्छे व्यू है, और सबसे मजे की बात क्या है कि भाई ट्रैफिक यहाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ तो भाई देखो ट्रैफिक नहीं है, और यहाँ पे भी इग्लू ऊपर बनने शुरू हो गए हैं, इधर भी इग्लू बन रहे हैं, तो इग्लू बहुत सारे बनने वाले हैं। तो आप अगर इग्लू में स्टे करना चाहते हो तो इधर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और सिर्फ यहीं पे ऑप्शन होते हैं। तो अब भाई यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, अंधेरे में ज़्यादा कुछ तो दिखेगा नहीं, तो चलते हैं और निकलते हैं। टूरिस्ट ले रहे हैं मज़े, ठंड में चीखें मारी जा रही है ये। अंधेरा प्रॉपर हो चुका है और सामने चांद दिखने लग शुरू हो गया है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर चांद हमें तो दिखना शुरू हो गया, और ऊपर एक कहीं तारा भी, ये देखो। तो अब भाई यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, चिल्ली हो जाता है एकदम, मतलब ऐसा ठंड ना शुरू हो जाते है एकदम कपकपाने वाली जो ठंड होती है ना, वो हो जाती है यहाँ पे। भाई हम पहुँच चुके हैं सेथन, और अभी हमने कर दिया अपना रिटर्न शुरू, क्योंकि भैया अभी कुछ ऐसा स्नो की प्रेडिक्शन ही दिख रही है सिर्फ, वो भी गूगल में, वैसे तो कुछ है नहीं। तो हम निकल गए वापस, और यहाँ से अब नीचे जाएंगे। और भाई वो सामने वाली गाड़ी दिख रही ना, उस पर इतने लोग लटके हुए, और भाई नीचे तक जो हवा लगती हुई उनको जाएगी ना, मैं जानता हूँ भाई बाहर इतनी भयंकर ठंड हो रखी है, और उसके बाद ये बंदे भाई ऐसे लटक के जा रहे हैं ना, भाई इनका ही दिल जानता है कैसे पहुँचेंगे। पर माहौल देखो भाई इधर का, बड़ा मेरे को तो बड़ा मस्त लगा। जो कुमार विश्वास ने नहीं वो कविता लिख रखी, वैसा ही कुछ हो जाएगा है ना। ये जो हमारे अंदर तक ठंड पहुंचती है, हमारा दिल समझता है, बस हमारा दिल समझता है ना। भाई हम आ गए थोड़ा नीचे, और अब देखो भाई दूर तक मनाली की लाइटें ही लाइटें दिख रही है इधर भी, और उधर देखो आप नग्गर के एरिया जो है ना, पतली कुल, उतनी दूर तक दिख रही है। तो ये नाइट का व्यू बड़ा प्यारा होता है। देखो फ़ोन तो प्रॉपर उन लाइटों को इस तरीके से कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर लेना भाई तो बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। नमस्कार दोस्तों, तो ये है बेफिक्रा ओरलैंडो। मैं चाहता हूँ कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये है हमारे दैया जी, ये है हमारे रजनू भाई। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आप इनके वीडियो भी देखें, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिमाचल।